आपके मंदिर में कितनी मूर्तियां होनी चाहिए और जो आप कपड़ा बिछाते हैं वो किस रंग का होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वास्तु की इस खास कड़ी में मैं आचार्य सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं मंदिर से संबंधित वास्तु की। तो अभी हाल फिलहाल एक कॉन्फ्रेंस में जब मैंने लोगों से बात की कि मंदिर अधिकतर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हो तो वहां पर आप लाल रंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वहां कुछ लोगों के बीच इसका विरोधाभास भी था, क्योंकि लोगों का कहना था कि हमारे जो आराध्य हैं हनुमान जी, तो उनका लंगोट और जो हमारी माता हैं माता वैष्णो देवी, उनकी चुनरी का रंग ये तो लाल ही होते हैं, तो हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी से संबंधित है, जिसमें हमने इन सब बातों की विस्तार से चर्चा की है ताकि आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हैं और सवाल हैं वो दूर हो सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं मूर्तियों की और मूर्तियों के आकार की। तो कुछ लोग मैंने देखा है कि अपने घर में वे 3 या 5 या उससे अधिक गणेश उन्होंने स्थापित किए हुए होते हैं, तो ये वास्तु की दृष्टि से सही नहीं है। आपके घर में अगर गणेश हैं तो एक या अधिक से अधिक 2 होने चाहिए, क्योंकि गणेश जी प्रतीक हैं एक किसी भी कार्य की शुरुआत के। अगर आपने भगवान गणेश के 3, 4, 5 या उससे भी अधिक विग्रह अपने पूजा घर में रखे तो इसका अर्थ ये होगा कि आपने इतने सभी कार्यों को स्टार्ट किया और आप क्या कहलाएंगे कि ये हर कार्य को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन ये अच्छे फिनिशर नहीं हैं। तो इसीलिए अपने 1 या 2 कार्य उन्हें ही ध्यान दें और उन्हें शिद्दत के साथ करें। दूसरी बात आती है मूर्तियों के आकार की। तो मैंने कई बार ये भी देखा है कि जैसे ही आप घर में प्रविष्ट होते हैं वहां पर आप मंदिर को उन्होंने ओपन रखा होता है और मूर्ति भी कम से कम 4 या 5 फीट की। तो ये भी वास्तु की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि आप घर के अंदर हैं ना कि किसी मंदिर में। क्योंकि जो बड़े बड़े आकार की मूर्तियां होती हैं वे मंदिर में उपयुक्त मानी गई हैं। घर में जो आपकी मूर्ति का आकार है वो 5 इंच से लेकर 9 इंच, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने अभी गणेश जी का उदाहरण दिया था, ऐसे ही ये उदाहरण बाकी देवताओं पर भी लगता है कि आपको एक से अधिक विग्रह एक ही देवता के मंदिर में नहीं रखने चाहिए। और किसी भी देवता की मूर्ति आपके भीतर उनके लिए श्रद्धा को दिखाती है, तो उस मूर्ति का टूटना या खंडित होना सही नहीं होता। इसीलिए जैसे ही अगर कोई मूर्ति खंडित होती है या टूटती है उसे तुरंत बदल दें। और हम जो मूर्तियों को स्थापित करते हैं तो उसमें हम एक जीवंत आत्मा को देखते हैं। तो इसीलिए आपने जो घर में मंदिर बनाया होता है उसमें जब आप मूर्तियों को स्थान देते हैं तो दीवार के साथ उसकी दूरी कम से कम 1 इंच तो रखें। तो आप उसे दीवार से बिल्कुल ना सटाएं, लगभग 1 से 3 इंच का गैप रखें, ताकि हम कह सकें कि ये सांस लेना अर्थात ऊर्जा के प्रवाह के लिए काफी आवश्यक है। और अगर आपके घर के मंदिर का आकार अपेक्षाकृत काफी बड़ा है तो जो जितने भी देवता हैं उनके जो विग्रह हैं उन्हें आपको किस तरीके से रखना। श्री राम, कृष्ण, भगवान विष्णु, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, इन सब मूर्तियों को आपको उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण में स्थान देना है। भगवान शिव की प्रतिमा को उत्तर दिशा में रखा जा सकता है और हनुमान जी की मूर्ति को इस प्रकार से रखना है कि उनका मुख दक्षिण की ओर किए हुए हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहां से वे शनि को नियंत्रित कर सकते हैं। और कई लोग मंदिर के कारण क्या करते हैं कि मंदिर की जो दीवारें हैं उसे या तो भगवा रंग या फिर लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। यकीनन लाल रंग आस्था का प्रतीक है, लेकिन इस प्रकार से आप जो दीवारों को भगवा या फिर लाल रंग में करेंगे तो ये जो आपके भीतर की जो फायर है उसे बढ़ाएगा, जिसके कारण परिवार में ही आपस में एक दूसरे के साथ तनाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसीलिए ये कहा गया है मंदिर की जो दीवारें हैं उन्हें पर्ल व्हाइट कलर में रखें और वहां पर अगर आप कपड़ा बिछाएं, अगर वो उत्तर दिशा है या आपने अपना मंदिर
ईशान कोण में बनाया हुआ है, तो वहां जो आपने आसन बिछाना है उसका रंग या तो हरा हो या फिर नीला। और लाल रंग को हमेशा नहीं, केवल खास त्योहारों पर प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग करें। जैसे कि अगर नवरात्रों का समय है तो आप माता की चुनरी या फिर लाल फूल, तो ये वो चीजें हैं जिन्हें आप परमानेंट स्थापित नहीं कर रहे हैं, जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। नवरात्र के समय में माता की चुनरी या लाल फूल, या फिर दिवाली के समय में मिट्टी के बनाए हुए लक्ष्मी गणेश, तो यहां आप लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक खास ओकेजन के लिए है। आपने उन्हें परमानेंट लाल रंग नहीं किया है। तो अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वास्तु के हिसाब से मंदिर के लिए जो आइडियल डायरेक्शन है वो कौन सी है, तो वो है या तो उत्तर दिशा या फिर उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण। और इसके साथ ही कुछ लोगों का प्रश्न ये भी होता है कि जो भगवान शिव या विष्णु जी या श्री राम, श्री कृष्ण, इन सब की मूर्तियां हैं, इनके साथ ही हम अपने पूर्वजों की फोटो भी लगाते हैं और मंदिर में ही उनकी पूजा करते हैं। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हमने अपने एक गुरुजी का नाम लिया हुआ है। यहां मैं कहना चाहूंगा कि उनके लिए एक अलग दिशा निर्धारित की गई है कि अगर आप अपने पूर्वजों को भगवान की तरह पूजते हैं, या फिर गुरु नानक हैं, साईं बाबा हैं, और जो भी कोई गुरु जिनका आपने नाम लिया हुआ है, तो उन सबको आपने पश्चिम दिशा में स्थान देना है और वहां आप उनकी रेगुलर पूजा कर सकते हैं। तो जितने भी देव हैं उन्हें आपने मंदिर के अंदर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, लेकिन अगर आपके पूर्वज हैं या फिर आपके गुरु हैं तो उनके लिए दिशा है पश्चिम दिशा। और दूसरी चीज जो हमने डिस्कस की थी कि मंदिर की दीवारों का रंग क्या होना चाहिए, तो मंदिर की दीवारों का रंग या तो सफेद या हल्का क्रीम, पर्ल व्हाइट या फिर पीला रंग। और कुछ लोग पर्दे का भी रंग पूछते हैं, और कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हम अपने मंदिर के पर्दा लगाते हैं तो उस पर्दे का रंग क्या होना चाहिए। उस पर्दे का रंग होना चाहिए या तो पीला या फिर लाल, बहुत ही सीमित मात्रा में। तो दोस्तों, आज हमने बात की मंदिर के बारे में, और मंदिर के अंदर जो मूर्तियां होती हैं वे कितनी होती हैं और किसको किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, और लाल रंग से संबंधित भ्रांतियां जो कि मंदिर को लेकर होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में आपको इसी तरह के वीडियोस लगातार मिलते रहें। इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक नमस्कार, भगवान आपका दिन शुभ करे। धन्यवाद।